उसके बाद जब सती जी जलने लगी थी, उस समय दक्ष प्रजापति के घर में ही वो जल करके राख हुई। लेकिन जब शरीर छूटने लगा, उस समय राम से एक प्रार्थना करनी थी। राम से एक प्रार्थना करी थी, क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। प्रत्येक जन्म में मेरा भगवान शंकर के चरणों में ही मेरा अनुराग हो, मेरा प्रेम हो। मैं प्रत्येक जन्म में शंकर को ही पाना चाहती हूं। लेकिन किसी जन्म में दक्ष जैसा पिता मैं नहीं चाहती। दक्ष की बेटी मत बनाना, चाहे मुझे पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन पति रूप में मुझे शंकर ही चाहिए। शंकर जी त्याग दिए थे पत्नी को, लेकिन फिर भी पत्नी कह रही हमको यही पति चाहिए। लेकिन पिता जन्म दिया, 20 साल पाला, केवल पति का अपमान कर दिया, इसलिए बेटी कह रही हमको ऐसा बाप नहीं चाहिए। कथा कहती है कि पति के चरणों में ही झुक करके रहना है, माई बाबू के चरण में जाए से कोनो लाभ न मिले। अगर आपका चल सकता है, अगर आपका परिवार, आपकी गृहस्थी चल जाए, तो पति के चरणों में ही शरीर छोड़ देना ही लाभकारी। पति त्याग दिया, उतनी पीड़ा नहीं हुई, लेकिन पति का अपमान हो गया, बेटी बनना स्वीकार नहीं करी। बोली मुझे ऐसा पति प्रत्येक जन्म में चाहिए, लेकिन ऐसी पत्नी, अरे ऐसा बाप मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। वही सती जी दूसरे जन्म में हिमाचल जी की बेटी बनी, मैना जी की पुत्री बनकर के आई। नारद जी को पता चला, नारद जी गए, हिमाचल आए अपनी पुत्री को लेकर के। बोले आप नारद जी तो भविष्य भी बताते हैं, आप देखिए ना कुछ हमारी बेटी का कुछ गुण बताइए हमारी बेटी का। तब नारद जी हाथ देख करके कहते हैं कि यह समस्त गुणों की खान है जो आपकी बेटी है, इसका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। संसार की स्त्रियां आपकी पुत्री का स्मरण करके पति व्रत धर्म का पालन करेंगी। इस पुत्री से आपको बड़ा यश मिलने वाला है, और इसकी सेवा पूजा सब करेंगे। इसकी सेवा करने से, आपकी बेटी की सेवा करने से इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। तब हिमालय जी कहते हैं कि अरे हम दोष पूछ रहे हैं भैया, गुण नहीं, दोष बताइए क्या है दोष। शंकर जी बोले जब दोष होगा तब न बताएंगे, आपकी बेटी के हाथ में कोई दोष है ही नहीं है। लेकिन एक बात बताएं, आपकी बेटी के हाथ में दोष नहीं है, लेकिन इनकर दुल्हा में बड़ा दोष है। इनकर दुल्हा में बहुत दोष है। बोले कैसा दोष है? तब कहते हैं अगुण अमान मातुपित हीना उदासीन सब संशय छीना। बोले कि अगुण होगा इसका पति, इनका पति अगुण होगा, उसके अंदर कोई गुण नहीं होगा। देखिए कहना अलग होता है, समझना अलग होता है। कहने के लिए तो बातें कही जाती हैं, लेकिन समझता व्यक्ति है अपने बुद्धि के अनुसार। अब फर्स्ट क्लास का लड़का हाई स्कूल की बातें नहीं समझ में आएगा, उसको अल्फा बीटा गामा क्या पता कि क्या होता है, उसको नहीं पता, तो वो उस स्तर की बातें नहीं। अब व्यक्ति को कहा जा सकता है, लेकिन वो समझेगा अपने बुद्धि के अनुरूप। तो नारद जी बोले अगुण होगा, यानी उसके अंदर 3 गुणों में से कोई गुण नहीं होगा, यानी वो त्रिगुणातीत होगा, 3 गुणों से ऊपर होगा। हिमालय जी समझे इनके पति को कोई गुण ही नहीं होगा, मतलब बेकार होगा। अगुण अमान, बोले उसका कोई मान सम्मान नहीं होगा। मातु पितुहीना, उसके माता पिता नहीं होंगे, माता पिता होंगे नहीं, जन्मजात उनके माता पिता है ही नहीं, सनातन से नहीं। मातु पितुहीना, उदासीन, जगत से मतलब नहीं रखते शंकर जी, एकदम उदासीन है, और उनके मन में कोई संशय नहीं है, यहां तक कि नंगा रहता है। ये बात सुन करके मन में बड़ा दुख हुआ हिमालय के, बहुत दुख हुआ।
तब नारद जी से विनती करने लगे हिमालय जी। हिमाचल जी नारद जी से बोले कि अच्छा कोई उपाय नहीं है। बोले क्या उपाय? बोले दुल्हा बदलने का। बोले देखो बदलने का दुल्हा तो कोई उपाय नहीं। कह मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि कौन मेटन है। अभी कल चंद्र ग्रहण लगा था, नीति शास्त्र में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है। सही गगन बिहारी कलमस ध्वंसकारी, सतकर धारी सतदस कर धारी, ज्योतिषा मध्यचारी, विधिरप विधियोगा राहुडासो लिखित। पूरा देखो याद नहीं आ रहा। लिखित मप ललाटे प्रोज्झितुम कह समर्थन। बोले सही गगन बिहारी, सूर्य चंद्रमा गगन में बिहार करते हैं। ज्योतिषा मध्यचारी, ज्योतिषियों के बीच में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो ज्योतिषी भी उनको बचा नहीं पाते और समय समय पर राहु उनको ग्रास करता है। समय समय पर बचा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो लीलार पे लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। वो होगा ही होगा, जो आप लेकर के आओ होगा ही होगा। इसलिए बोले कि कौन मेटनिहार, कोई मिटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन हां एक बात बताएं कि ये जैसा गुण बताया जा रहा है, ये सारा गुण शंकर जी में है। क्योंकि पार्वती जी तो समझी गई थी कि नारद जी जितना गुण बता रही हमारे भोलेनाथ के अंदर है, और लगता है कि जो हमने वर मांगा था भगवान से वो वर हमको मिल गया कि शंकर जी के चरणों में प्रत्येक जन्म मेरी रति हो। ये हमारे पति देव शंकर जी का ही ये गुण है। शंकर जी का नाम सुने तब हिमाचल बोले ये पति मिलेगा कैसे हमारी बेटी को। तब कहते हैं जो तप करे कुमारी तुम्हारी, यदि आपकी बेटी तपस्या करने जाए, तप करे तो मिल जाए। तब जाकर के पार्वती जाकर के खूब तपस्या करती है। बहुत वर्षों तक पार्वती जाकर के तपस्या करती हैं और उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर के आकाशवाणी होती है कि आपकी तपस्या पूर्ण हुई। सप्तऋषि से आपसे मिलने आए तो आप जानना कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आकाशवाणी हुई और उसी समय जब शंकर जी की पत्नी जो सती थी शरीर छोड़ दी थी, तो अब बेचारे अकेले हो गए थे, तो शंकर जी पे रहते नहीं थे। फिर तब क्या करते थे? अब घूमने लगे कमंडल लेकर के शंकर जी। कहीं कथा होती रहती तो जाके बैठ के सुनने लगते। कोई कथा कहता कि भैया कथा सुनाए दो, तो कथा कहने लगते। दो ही काम था, केवल कथा गाना और कथा सुनना। क्योंकि जब घर में कथा कहती है कि जब घर में कोई ना हो, पत्नी ना हो, बीवी बच्चे ना हो, आपकी शादी नहीं हुई या कोई बात है या पत्नी एक्सपायर हो गई, बीवी बच्चों की शादी कर दी, बेटियों की शादी कर दी, फिर घर में मत रहो। फिर तीर्थों में जाकर के भ्रमण करो, घर में रह करके कोई लाभ नहीं है। नहीं रहना चाहिए घर में। शंकर जी भी नहीं रहे कैलाश पर। बोले अब क्या रहेंगे, जब पत्नी नहीं तो रहेंगे क्या। चलो अब घूमते हैं, अपना जाते कथाओं में बैठ करके आनंद लेते। फिर व्यक्ति का जीवन इसी प्रकार से व्यतीत होना चाहिए, इसी प्रकार से कथा और सत्संग में ही व्यतीत होना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई नहीं, उनकर बीवी बच्चा कोई नहीं, उनकर आगे पीछे कोई नहीं, फिर भी बेचारा मरा जा रहा है घर में, और उतना ही उसके माया घेरी है। कदाप नहीं, वो अपने साथ धोखा दे रहा है। कथा कह रही है, वो अपने साथ धोखा दे रहा है, अपने परमार्थ को बिगाड़ रहा है, बना नहीं रहा है, परमार्थ को बिगाड़ रहा है। इसलिए शंकर जी घर में थे ही नहीं। बीबी गई, बात खत्म, चलो निकल पड़े। केवल कथा कहना और सुनना, केवल एक ही काम। टहलते टहलते एक दिन भगवान राम मिल गए उनसे और बोले शंकर जी मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। बोले क्या मांगना चाहते हैं? बोले पहले बताइए, देंगे ना। बोले आप मांगिए तो सही है।
बोले आपसे मैं बस यही मांगता हूं कि आप विवाह कर लीजिए। शंकर जी बोले बड़ा परिश्रम थे तो जीवन में वैराग्य आया था, गृहस्थी से बैरागी बने थे और फिर बैरागी से आप कह रहे गृहस्थी बन जाओ। इच्छा तो नहीं है, लेकिन अब आपकी आज्ञा है तो, प्रभु की आज्ञा है तो मानना पड़ेगा। शंकर जी गए कैलाश पर और कैलाश पर जाने के बाद सप्त ऋषियों को भेजे पार्वती जी के पास। बोले हमारे प्रभु की परीक्षा सती ली थी अगले जन्म में, इस जन्म में जब तक इनकर परीक्षा न हो जाए तब तक शादी विवाह न हो। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजे, सप्त ऋषि पहुंचे पार्वती जी के पास। बोले देवी काऊ नंगा धंगा के लिए पड़ी हैं, आप पीछे बताइए। वो पूरा बाबा जी है, मांग करके खाता है, तन पे कोई कपड़ा नहीं है, जटा जूट बड़ा है, उससे शादी करेंगे? बहुत अच्छा ऑफर है हमारे पास, बहुत अच्छा लड़का है और शादी के लिए भी तैयार है, आप कहें तो चर्चा चलाएं। बोले कौन? बोले विष्णु, अखंड साम्राज्य है उनका, सब पे उनका राज्य है, कहिए तो बात चलाएं। तब पार्वती जी कहती हैं कि आपकी बात मान तो लेते, लेकिन आप थोड़ा सा लेट कर दिया, थोड़ा सा पहले आना चाहिए था। लेट कर दिए? बोली हां। अब कौन सा लेट हो गया? पार्वती जी कहती हैं अरे लगन उनसे लगा बैठे। अब मेरा जो लगन है ना, अब हमारे भोलेनाथ से लग गया। अब वो चाहे मांग करके खिलाए, चाहे कुछ न पहने, चाहे जैसा नंगा धड़ंगा हो, लेकिन अब तो हमको वही चाहिए, क्योंकि हमारी प्रीति उसी के चरणों में है। अरे उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पार्वती जी कहीं अब बड़ा मुश्किल है, अब संभव नहीं है, अब तो हमें हमारे भोलेनाथ ही चाहिए। उनकी श्रद्धा और निष्ठा को देख करके सप्त ऋषि शंकर जी को जाकर के बताए, उनकी समर्पण को देख करके शंकर जी के मन में बड़ा आनंद आया। और जब जब शंकर जी के मन में आनंद आता है तब तब शंकर जी समाधिस्थ हो जाते हैं। आनंद का मतलब ही है समाधि। और ध्यान के बाद अष्टांग योग में क्या आता है? समाधि ही आती है। जैसे ही भगवान के नाम के आनंद में जैसे ही डूबे शंकर जी, वैसे समाधि लग गई। उसी समय एक ताड़का नाम का असुर ब्रह्मा जी को संतुष्ट करके वर मांगा कि हमको अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले बहुते आजकल अमर होने वाले बहुत वर मांगे, लेकिन कोई अमर हो नहीं पाया। हमहू को जाना है, इसलिए तुमहू नहीं रह पाओगे, तुम्हू को जाना पड़ेगा, दूसरा वर मांगो। लगा सोचने ताड़कासुर, क्योंकि कभी कभी ब्रह्मा जी वर देकर के खुद ही फंस जाते हैं। और असुर इतने चालाक हैं कि देवताओं से वर लेकर के देवताओं पर ही अप्लाई कर देते हैं, उन्हीं से लेकर उन्हीं पर अप्लाई कर देते हैं। एक भस्मासुर नामक असुर हुआ, शंकर जी से वर लिया कि जिसके सर पे हाथ रख के भस्म हो जाए, और सोचा अब शंकर जी से परीक्षण कर ले। दौड़ा लिया शंकर जी को, शंकर जी बेचारे भागे। तो ऐसे ही ये जो ताड़कासुर था, ब्रह्मा जी से वर मांगा, बोले कि दूसरा वर मांगो, अमर नहीं हो सकते। तब वो मन में सोचने लगा कि क्या मांगे। तब उसके मन में आया कि शंकर जी समाधि में है, शंकर जी की पत्नी नहीं है, और वर मांगा कि शंकर जी के तेज से जो बेटा जन्म लेगा उससे मेरा वध होगा। क्योंकि बुद्धि तो बहुत लगाया तक, शंकर जी समाधि में न सदिये नहीं हुई तो बेटवा कहां से पैदा होगा। समस्या खड़ी हो गई, लगा देवताओं को त्रास देने, दौड़ाने लगा। देवता बेचारे डर के मारे भागे, गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सबको लेकर के शंकर जी के पास गए, निवेदन की, स्तुति किए उनकी। जब शंकर जी की स्तुति किए तब शंकर जी का ध्यान खुला।
शंकर जी के पास नहीं। सब देवता मिलकर के विष्णु के पास गए। सब जाकर के बोले कि प्रभु अब क्या करें, अब हम लोग क्या करें, हम लोग तो मारे जा रहे हैं बेचारे। तो बोले भाई अब देखो, जब तक शंकर जी को जगाया नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो फिर विष्णु भी लेकर के गए, फिर गए शंकर जी के पास। शंकर जी के पास गए और शंकर जी से निवेदन किए, और शंकर जी बोले कि कैसे आए अमर, अपने मुख से अमर बोले। तो सब तो डर ही रहे थे कि भाई अब इनको जगाना, इनको कहना किसी के बस की बात नहीं है। मन ही मन सोचने लगे कि कौन बोले। देवराज इंद्र कहते आप बोलिए, और वो कहते आप बोलिए। कोई कहता ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी बोलिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु एक निवेदन आपसे। बोले क्या? बोले ये सब देवता ना आपका विवाह देखना चाहते हैं, आपके विवाह में नाचने का मन सबका कर रहा है, आप विवाह करिए। विवाह करें? बोले हाँ। साफ साफ नहीं बोले कि तारकासुर का वध हुआ है और आप विवाह करिए, आपसे संतान पैदा हो तो वो संतान से उसका वध हो, डायरेक्ट नहीं बोले, घुमा फिरा करके बोले। तो शंकर जी तो जानते थे कि देवता तो इतने सीधे हैं नहीं, कितना आकर के हाथ पैर बिनती गोड़े गिरेंगे। बिना कारण का कोई किसी से काहे के लिए जाएगा किसी के पास? कुछ न कुछ स्वार्थ होता है तभी आदमी जाता है, तभी जाता है। बोले आपकी शादी में जाना चाहते, शादी देखना चाहते। तब शंकर जी अनुमति दे देते हैं, क्योंकि शंकर जी के पास पहले ही देवराज इंद्र आदि कामदेव को विदा करके, भेज करके और कामदेव को भस्म करवा के उनके समाधि अवस्था को खुलवा दिए थे। क्योंकि पहले तो वो समाधि में ही थे, तो पहले देवता सब जुगाड़ लगा करके पहले उनके समाधि को भंग किए, और जब समाधि उनकी खुली और उनके समाधि में बलि चढ़ा कामदेव बेचारा, तो कामदेव जगाने का तो काम कर दिया था। जब जग गए तब देवता गए उनके पास, तो सब निवेदन किए, और निवेदन करने के बाद सब विवाह का आग्रह किए, और आग्रह स्वीकार कर लिए शंकर जी। बोले ठीक है भाई, अब आप लोगों की इच्छा है तो अब विवाह करना पड़ेगा। उधर पार्वती जी भी तो तपस्या करके शंकर जी को मांग चुकी थी, तो शंकर जी ने अनुमति दे दी। और जैसे ही शंकर जी ने अनुमति दी तब सप्त ऋषि गए और विवाह का मुहूर्त लेकर के आए। सप्त ऋषि को भेजा गया कि शंकर जी के विवाह का मुहूर्त लेकर के आए। शंकर जी के विवाह का मुहूर्त निकला बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। वैसे तो शिवरात्रि को आप लोग मनाते हैं विवाह, लेकिन वास्तव में उनकी जो विवाह तिथि है वो बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है। उस दिन भगवान शंकर का विवाह की तिथि निकल के आई, और लोकाचार में चाहे जो लोग मनाते हैं। जब विवाह की बात फाइनल हो गई, सारे देवताओं को कार्ड भेज दिया गया छपवा के कि फलाना तारीख को ठीक 5 बजे कैलाश से शंकर जी की बारात सज धज करके हिमाचल के घर के लिए प्रस्थान करेगी। सबको निमंत्रण भेज दिया गया। अब सब लोग निमंत्रण पा गए, और धीरे धीरे करके समय बीता, और समय बीतते बीतते वो समय भी आ गया जिस दिन विवाह बारात तैयार होनी थी। सब लोग अपना अपना गाड़ी, क्योंकि कार्ड में लिखा था कि यहां वाहन की कोई व्यवस्था नहीं, सब लोग अपने निजी वाहन से बारात में सम्मिलित हैं। पहले ही लिख गया था यहां कोई वाहन नहीं, वाहन की व्यवस्था नहीं की, अपनी अपनी गाड़ी से बारात में जाना। तो जब सबको पता चला कि अपने से जाना है तो बारात में जाना है, तो जैसे आप अपने आस पड़ोस में देखिए, कोई गाड़ी धो रहा है, कोई कपड़ा धो रहा है, कोई प्रेस करवाने के लिए दिया है, तो कोई कुछ कर रहा है, सब अपनी व्यवस्था में लगे थे। सब अपना अपना विमान धुल रहे हैं। देवराज इंद्र अपने हाथी को धुल रहे हैं, मल मल कर नहवा रहे हैं। कुबेर अपने पुष्पक विमान को, इस संसार की पहली हवाई जहाज पुष्पक विमान किसके पास थी? कुबेर के पास थी। अपने पुष्पक विमान को धूल माज रहे हैं, और सब लोग धीरे धीरे करके
तैयारी में जुटे। यमराज जी देखे कि सब अपने वाहन को धुल रहे हैं, तो हम काहे पीछे रहे। लेकिन यमराज जी का वाहन था भैंसा, अपने भैंसा को मलमल के नहवाने लगे। ले गए अपना गढ़ही में कुदाए और फिर नहलाना उसको शुरू किए। उनके मन में आया कि जब देवराज इंद्र की हाथी इतनी गोरी अपने हाथी को नहला रहे हैं, तो हम अपने को काहे न धुल माज करके तैयार करें। सब लोग बढ़िया तैयार होकर के समय से रेडी हो गए। लेकिन शंकर जी बेचारे, कोई घर में तो था नहीं, ये पहली विवाह है कि न तो कोई विवाह गीत गाया गया, न तो कोई उत्सव मनाया गया, न तो रिंग सेरेमनी, न तो दुल्हा दुल्ही नाचे, कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ। पहला विवाह है, उनको तैयार करने के लिए भी कुछ नहीं तैयार करने के लिए कोई नहीं आया। उनके दो भगत थे, नंदी और श्रृंगी और भृंगी। तो श्रृंगी भृंगी शंकर जी से बोले 5 बजने वाला है, देख रहे हैं घड़ी ना, और कोई देवता आपको तैयार करने के लिए नहीं आया। और सबको पता है बिना दुल्हा के बारात बेकार है, कहां जाएंगे। शंकर जी बोले भाई देखो सब लोग अपनी तैयारी में लगे हैं। तो श्रृंगी भृंगी कहे कि कहिए प्रभु, तो हम ही लोग प्रयास करें आपको तैयार करने का। कभी दुल्हा तैयार नहीं किए थे, पहला टेंडर मिला उनको, लेकिन दुल्हा शंकर जी, पहला टेंडर वो शंकर जी को। अब बेचारे सोचने लगे, श्रृंगार उनका, जब शंकर जी का श्रृंगार होने लगा तो अद्भुत शंकर जी का श्रृंगार। श्रृंगी भृंगी श्रृंगार करने लगे। और श्रृंगार सबसे पहले तो दुल्हा को मुकुट चाहिए, और उसको क्या बोलते हैं, मौर बोलते हैं। बिना मौर का तो विवाह होता नहीं, मौर का बिना मौर के शादी नहीं होती। और पहले तो अभी कुछ सालों तक, 5-7 साल 10 साल पहले तक विवाह तो खैर मौर लगा के नहीं होता था, लेकिन विवाह में ले जरूर जाया जाता था। अब पता नहीं, तो हम तो नहीं जानते अब 10-12 साल से कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन बिना मौर का विवाह नहीं होता था पहले। तो मौर बनाने के लिए बोले अब किसका मौर बनाया जाए, और वो कैलाश में बर्फ ही चारों तरफ। तब श्रृंगार करना है तो अब समय भी हो रहा है। तो शंकर जी की जो बड़ी बड़ी जटाएं थी वो घुमा करके, मुड़ा करके, ऊपर मोड़ करके और जटा से बांध दिया गया। तो श्रृंगी ने कहा ऐसे मौर नहीं होता है। बोले तब कैसे होता है? बोले मौर में दुल्हा के आंख के सामने मुख पर ऐसे ऐसे लटकता रहता है। हाँ, तो ऐसे ऐसे लटकता रहता है। तो बोले भाई अब ये कैसे बनाया जाए? तो कम से कम कोने में, एक कोने में कम से कम 50-60 तो पतले पतले सर्प नाच रहे थे। बारात में जाना ही था तो सब नाच रहे थे। तो श्रृंगी भृंगी गए और 40-50 ठो जो नाच रहे थे उन्हीं में से 10-15 ठो उठा के लाए और उनकर मुंडी ऊपर करके और पूंछ नीचे करके बांध करके उनको, और उनके सर में ऐसे बांध दिए, एक सर्प में बांध करके मौर हो गया। बोले भैया दुल्हा को मौर के साथ साथ पाउडर भी लगाया जाता है। अब बोले यहां कैलाश में कहां पाउडर? तो दौड़े भस्म लाने के लिए और ला करके शरीर में पूरे शंकर जी के भस्म लगाया गया। भस्म लगा करके सुंदर रगड़ करके एकदम शंकर जी को चमकाया गया। बोले इसके साथ साथ माला भी चाहिए, तो फूल कहां मिले? तो श्मशान से नरमुंड ला करके और एक बड़े सर्प में डाल करके और बांध करके गले में मुंडों का माला उनको पहनाया गया। बासुकी नाग को ला करके 2 पूंछ और मुंडी बांध करके जनेऊ पहनाया गया। शंकर जी का श्रृंगार होने लगा। गले में विष धारण किए हैं, भस्म शरीर पर रमाए हैं, सामने सर्प लटक रहे हैं और उसके बीच में तीसरी आंख शंकर जी की खुली है। सोचिए कितना भयंकर शंकर जी का श्रृंगार हुआ है।
अद्भुत शंकर जी का श्रृंगार, नंदी भृंगी शंकर जी का श्रृंगार कर रहे हैं। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होते बार, 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 श्रृंगार होते बाहो, श्रृंगार होते बा, श्रृंगार होते बाहो, श्रृंगार होते बा, शिव दुल्हा सरकार के 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 श्रृंगार। शंकर जी का श्रृंगी और भृंगी मिलकर के बड़ा सुंदर श्रृंगार किए, और श्रृंगार करने के बाद ठीक 5 बजे बारात को निकलना। तो सारे देवी देवता सब सज धज करके बारात में जाने के लिए कैलाश पहुंचे। जब कैलाश पहुंचे तो जो देवियां आई थी देवताओं के साथ, उनके मन में बड़ा आस लगा दुल्हा देखने का। अब हल्ला मत कर भैया, बैठ जा। तो देवियों का मन हुआ कि हम दुल्हा सरकार को देखें। देवियां गई दुल्हा को देखने के लिए, नंदी से बोली कि भैया दुल्हा का दर्शन करवाए दो, क्योंकि बारात जाने लगे तो दुल्हा देखने का ललक सबसे ज्यादा औरतों के अंदर होता है। हाँ, लेकिन बस आपन दुल्हा छोड़ के बस दुनिया का दुल्हा देखे सौ बहुत रहता है। हाँ, कोई भी बारात जाती रहेगी, आप देखिए सबसे ज्यादा चाव औरतों के अंदर होता है दुल्हा देखने का। अब पता नहीं है, भगवान जाने। लेकिन शंकर जी का ऐसा श्रृंगार और 3 आंखों के बीच में भभूति पूरे शरीर में और बागंबरी बांधे हुए हैं। जब देवियों को दर्शन कराए नंदी, तो जब 3 आंख खोल करके शंकर जी देखे तो देवियों का आंख खुला ही रह गया। इतना भयंकर दुल्हा, ये दुल्हा जाएगा कहां? नंद बाबा नंदी बोले, भाई जहां के लिए बना है दुल्हा वहीं जाएगा। देख करके देवियां भागी। जब शंकर जी सवार हुए बैल पर, तो बैल पर सवार होने के बाद विष्णु ब्रह्मा सब एकत्रित हुए। तब कहते हैं जैसे दुल्हा का श्रृंगार हुआ है, दुल्हे के अनुरूप बारात नहीं है। ऐसा नहीं बोले कि हम लोगों के अनुरूप बारात नहीं है, बोले कि दुल्हा के अनुरूप बारात नहीं है। और देवताओं से पहले ब्रह्मा जी बोले, देखो अगर खाना पीना चाहते हो, कुछ नाश्ता पानी मिले, तो दुल्हा के साथ जाओगे तो खाना पीना कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए दुल्हा को छोड़ो, पहले निकलो, वहां नाश्ता पानी लेते रहो, दुल्हा बाद में आएगा। सारे बाराती छोड़ के निकल लिए। शंकर जी के पास कोई नहीं, केवल उनके 2 गण नंदी पर तो बैठे हैं, श्रृंगी भृंगी बगल में खड़े। बोले प्रभु देखिए, पहले तो सजवाए नहीं, और सजवाने के बाद जब हम लोग सजा दिए तो आपको छोड़ करके भाग गए। शंकर जी बोले देखो एक बात बताएं, बारात में भी जाओ तो जब तक अपना स्टाफ नहीं होता तब तक मजा नहीं आता। इन सबके साथ मजा भी नहीं आएगा। अब देखो बारात में दारू वाले जाते हैं तो दारू का गुट खोजते हैं, सीधे वाले जाते हैं तो सीधे गुट को खोजते हैं। सबका अपना अपना गुट है, अपनी अपनी टीम है। शंकर जी बोले देखो मजा तो आता है बारात में अपनी टीम के साथ। श्रृंगी बोले लेकिन प्रभु सबके नाम से कार्ड गया था, उनका नाम से कार्ड ही नहीं गया है, आए ही नहीं है टीम वाले। बोले हमारे टीम को कभी निमंत्रण जाता ही नहीं, विंध्यवासिनी के नाम से तो कार्ड जाता है, कभी भूत प्रेतनी के नाम से गया नहीं, कोई नहीं भेजता। बोले उनको भेजा नहीं जाता, बजाओ तुतुही, वो सब अपने आप आएंगे। और नंदी भृंगी ने जैसे ही तुतुही बजाई, सब बमबमा के निकले, सब पूरे वर्ल्ड से, क्योंकि भगवान भोलेनाथ पूरे विश्व के भूतों के राजा हैं, सारे देश से आए थे। इंडिया से तो थे ही, आपके इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से,
चाइना के छोटे छोटे भूत भी आए, छोटे छोटे, और श्रीलंका वाले सब आए थे, करिया करिया, केवल आंखें दिखाई दे रही थी। अद्भुत बारात थी। और जितने उनके बाराती आए थे भूत प्रेत, कोई अपना मुंडी हाथ में लिया, किसी की आंखें ही नहीं है, किसी के मुख ही नहीं, किसी के मुख है, किसी के पैर ही नहीं है, किसी के पेट में पैर निकला है। अद्भुत बारात, सब एकत्रित हुए, सब नाच रहे हैं। यहां तक कि बिहार का भूत भी आए, का हाल बा, वह सब आए, सारे भूत मिलकर के सब नाचे। अब भूत नाचे तो सोचिए कैसे नाचते हैं। अब वहां एक मिला दारू पी के नाचे लगा था तो समझ ल कि सबका हालत खराब कर देते, लेकिन भूत नाच रहे। अरे भूतवा नाचे सगरों दई दई ताल, बाबा की बरियात चली। सारे भूत नाचते हुए जा रहे हैं और बाबा भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए जा रहे हैं, देवता आगे आगे। और जब हिमालय के यहां जब पहुंचने का समय हुआ तो स्वागताकांक्षी लोग आए, जो रस पानी पिलाते हैं रास्ते में ले जा करके। तो वो सब जूस की व्यवस्था थी, रास्ते में पानी पिलाने की व्यवस्था थी। तो सब लोग पानी लेकर के सब खड़े थे। तो सबसे पहले देवता थे, सबसे पहले विष्णु अपने सवारी पर बैठ करके आगे आगे जा रहे थे। तो जो स्वागताकांक्षी लोग थे, गए इनको शांत कराओ भाई, आगे बैठे हैं आप लोग। तो स्वागताकांक्षी लोग सब जो लोग आए थे पानी लेकर के, तो विष्णु भगवान को देखे, विष्णु भगवान को देखे तो बाराती पूछते हैं कि आप ही दुल्हा है ना? तो विष्णु कहे नहीं, हम तो दुल्हा नहीं है। बोले दुल्हा तो पीछे आ रहा है। बाराती सोचे जब बताओ जिसके बाराती इतने सुंदर हैं तो उसका दुल्हा कितना सुंदर होगा। बड़ा मन में उन लोगों के आनंद आया। पीछे ब्रह्मा जी जा रहे थे, 4 मुख वाले। ब्रह्मा जी से पूछे आप दुल्हा है ना? बोले नहीं, दुल्हा पीछे आ रहा है। बड़ा मन में आनंद आया। पीछे से एरावत पर इंद्र जी जा रहे थे। इंद्र जी से पूछा गया, पूरा विश्वास है आप ही दुल्हा है ना? इंद्र बोले हम हूं दुल्हा नहीं, दुल्हा पीछे आ रहा है। सारे देवता मिलकर के आपस में बोले कि जितना जूस पानी मिल रहा है खा पी लो, बाद में ही मत कहना कि हमको नाश्ता पानी नहीं मिला, क्योंकि ये मिल रहा है तब तक ये सब खड़े हैं, तब तक जब तक पीछे से बारात आ नहीं जाती। जैसे ही दुल्हा आएगा ये सब यहां रुकेंगे नहीं, सब भाग जाएंगे। कोई पानी पी रहा है, कोई चीज पी रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, हाथ में गिलास लिए हैं, वो ऊपर से डाल रहा है, ऐसे दे रहा है गिलास में, तब तक ओकर नजर ऊपर गई। ऊपर वो देख रहा है, कांपने लगा। नीचे जो जूस ले रहा था वो बुला रहे नीचे देखो, नीचे गिर रहा है। बोले ऊपर देखो, भूत आ रहा है। फेंक करके मग्गा सब भागे, जितने लोग आए थे, और वहां से सब भागे। जितने बच्चे थे भाग भाग करके दौड़ करके जा करके सब घर में दरवाजा बंद कर लिया। माताएं पूछी कि दरवाजा काहे बंद करे? बोले बारात नहीं आई है, यमराज की बारात आई, यमराज के दूत आए हैं। भयंकर बारात। आज जो जिंदा रहेगा वही पार्वती का विवाह देख पाएगा, जो बड़ा ही भाग्यशाली होगा। सब लोग डरने लगे। इधर बारात पहुंची जनवासे। जब जनवासे पहुंची तो शंकर जी पहुंचे द्वार पूजन के लिए, और मैना मैया सोने की थाल में आरती सजा करके उनका आरती करने के लिए। और जब आरती करने के लिए आई तो शंकर जी के रूप को देख करके थाल पटक के भागी। शंकर जी बोले हो गया द्वार पूजा, चलो। लोग भरने लगे, देखो आपकी सास ने द्वार पूजा भी नहीं किया। शंकर जी बोले कि हमारे ससुराल में यही नियम है, थाल को पटक दिया गया तो मतलब द्वार पूजा हो गई। शंकर जी कहते हैं जब आप किसी को अपना मान लिए तब उसकी बुराई को मत देखिए, तब उसके अंदर अच्छाई को ढूंढिए। थाल पटक के भागी। शंकर जी सोचे भाई कुछ भी हो है तो ससुराल ही, लेकिन अब भरने वाले तो होते ही सब जगह, सब कहने वाले थे, सब कान भरने लगे। लेकिन शंकर जी बड़ा सुंदर जवाब दिए। उसके बाद शंकर जी
विवाह के लिए मंडप में गए, और जब मंडप में गए तो मंडप में सारे देवी देवता उपस्थित थे। वहां सबसे पहले गणेश जी थे। गणेश जी थे। अब गणेश जी कहां है? अभी तो विवाह ही हो रहा है। तो ये सब पद है, जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक प्रकार का पद होता है, वैसे ये एक प्रकार का पद है, लोग बदलते रहते हैं। तो शंकर जी का विवाह पार्वती जी से हुआ, और पार्वती जी जब ला करके मैना मैया ने पार्वती जी को ला करके सखियों के साथ मंडप में बैठाया, तब शंकर जी के साथ उनका विवाह संस्कार होने लगा। वेद मंत्रों के बीच में भगवान शंकर का पार्वती के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, और हिमालय जी ने बहुत कुछ दहेज में दिया। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र बहुत कुछ दहेज दिए। उसके बाद बहुत प्रकार से दहेज देने के बाद हिमाचल ने शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप तो पूर्ण काम है, आपको तो हम कुछ दे नहीं सकते, लेकिन जो कुछ भी हमारे द्वारा संभव हो सका आप उसको स्वीकार करिए। और भगवान शंकर भी अपने ससुर जी को संतुष्ट करते हुए वापस हुए। फिर मैना ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके निवेदन किए हैं, और अपनी बेटी पार्वती को अपनी गोद में बैठा करके सिखावन दी, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतिदेव न दूजा। कहते हैं कि बिटिया जाकर के अपने ससुराल में अपने पति के चरणों की सेवा करना, क्योंकि पति की सेवा के अलावा स्त्री का दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसलिए संत भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं कि यदि स्त्री अपने केवल पति की सेवा करे तो उसको भजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप लाख भजन करिए, राम 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 जप करिए, और पति का आपके मन में सम्मान नहीं, आप पति का सम्मान नहीं करती हैं, तो भजन करने का कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है, तीर्थ का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए स्त्री के लिए नारी धर्म पतिदेव न दूजा, इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। सिखावन देकर के माता पार्वती को शंकर जी के साथ विदा करती हैं, और शंकर जी पार्वती को लेकर के कैलाश आते हैं पूरी बारात को लेकर के। और जो बाराती थे, बाराती सब लोग अपने अपने घर गए, शंकर जी कैलाश पर रहने लगे। काफी समय के बाद उनके पार्वती के गर्भ से 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय का जन्म होता है, और कार्तिकेय के द्वारा ताड़कासुर का वध होता है। ताड़कासुर का वध हुआ, और इसी के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावन। कह रहे हैं कि सारा जग जानता है कि कैसा प्रताप था स्वामी कार्तिकेय का, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हमने संक्षेप में कार्तिकेय के जन्म की कथा और ताड़कासुर के वध की कथा सुनाई। और ये उमा और शंकर यानी शंकर और पार्वती के विवाह की जो कथा सुनता है और गाता है, उसके मन में सदैव उत्साह बना रहता है, उसका जीवन सदैव आनंद से भरा रहता है। तो आज हम लोग इस कथा को आज यहीं पे विराम दे रहे हैं। आज शंकर जी का विवाह हो गया।